अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस एकेडमी। आज आपके पास चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंदर हमारे पास ये बात की जाएगी कि आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में आपके पास जो एटम है वो किस तरह से आपके पास किस तरह से ओरिजिनेट करवाया गया, किस तरह से उसके बारे में नॉलेज हमारे पास जो है वो पहुंचा और क्या क्या रीजन थी जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो पहले एटम के बारे में क्या थ्योरीज थी और अब आपके पास जो है वो किस तरह से इसको एक्सप्लोर किया गया है। तो आज का जो चैप्टर है, ये जो आज का टॉपिक है एक्चुअली आपके पास, इसके अंदर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन की जाएगी। उसके साथ साथ उसके न्यूक्लियस को भी हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ है एटम के अंदर, जिसके ऊपर हमारे पास ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है थ्रू आउट द स्टडीज़ में। और आपके पास फिजिक्स की एक प्रॉपर ब्रांच इसको दी गई है जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम दिया गया, जो कि जस्ट आपके पास एटम के न्यूक्लियस के ऊपर स्टडी करते हैं। और एटम्स आपको पता है कि मिलियंस और ट्रिलियंस आपके पास जो है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो बनता है। और मैनी टाइप ऑफ आपके पास एटम्स की टाइप्स भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की हैं। तो इस तरह से फिजिक्स को एक प्रॉपर ब्रांच दी गई जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से आपके पास जानी जाती है। यहाँ पर आपके पास सबसे बेसिक तो हम स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्राइटस ने आपके पास सबसे पहले ये बात कही कि एक जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है दुनिया में वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको कहा गया कि एटम का नाम दिया गया। और एटम मीन टू से अ टाइप ऑफ पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने आकर इसकी थ्योरी के ऊपर अपना एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने अपनी थ्योरी पेश की जिस पर यह बात आई कि आपके पास कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट भी मौजूद है जो कि एक्चुअल में एटम का मास रखता है। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस जो है वो एटम से 1836 टाइम्स हैवियर है। ओवरऑल आपके पास जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 1836 राउंड अबाउट टाइम्स जो है वो हैवियर है। मीन टू से आप कह सकते हैं कि सारी बात तो फिर बीच में न्यूक्लियस की रहेगी। तो बाकी तो आपको पता है कि न्यूक्लियस से बाहर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह के शेल्स बने होते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसके बारे में आपके पास जो है वो रदरफोर्ड ने कहा कि आप नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास एटम के अंदर फर्दर न्यूक्लियस भी आपके पास मौजूद है। और उसके अंदर ये बात की गई, फर्दर जब स्टडीज़ आपके ऊपर आई, एक्सप्लोर किया गया न्यूक्लियस के बारे में, तो हमें इस चीज़ का पता चला कि भाई न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसकी बेस पर आपके पास जो है वो एटम बनता है, जिसकी बेस पर आपके पास जो न्यूक्लियस है वो बनता है। तो फर्दर आपके पास स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक ये एटम आपके सामने बनाया है मैंने। इस एटम के अंदर ये जो आपके पास पार्ट है ये एक्चुअली में उसका न्यूक्लियस है, जिसके जो कि बेसिकली कुछ इस तरह से एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके पास एक फुटबॉल स्टेडियम है और उस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर अगर आप जाकर एक मटर का दाना रख देंगे, सो इट मीन्स कि एटम के पूरे शेल पर सिर्फ न्यूक्लियस आपके पास इतना सा है, बट वही में एक्चुअली ज़्यादा वेट रखता है उसका। और वही एक्चुअली में आपके पास एटम का एक फोकस पॉइंट है जहाँ पर आपके पास क्या मौजूद होते हैं, आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ आपके पास क्या मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं न्यूक्लियस में। जबकि बाहर जो चीज़ आपके पास रिवॉल्व कर रही है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, उसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। यही वजह थी कि आपके पास पहले थ्योरीज जो थी वो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि साइंटिस्ट को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई तो फिर ये पता चला कि आपके पास जो एटम है वो तो फर्दर आपके पास डिवाइड किया जा सकता है, बट आपके पास एटम का कोई भी पार्टिकल जो है वो इंडिविजुअली आपके पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन से कि आप ये नहीं कह सकते कि एक एटम को बगैर न्यूक्लियस के ही आप कहीं पर रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक इस तरह की स्ट्रक्चर में है कि हाँ, जिसको हम सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके पास जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है कि एटॉमिक नंबर्स जो हैं, एक्चुअली प्रोटॉन एटम के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है एटॉमिक नंबर्स का, जो कि सिर्फ इस चीज़ से डिनोट करेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने मौजूद हैं। किसी भी एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम में आपके पास उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। सेकेंडली आपके पास न्यूट्रॉन नंबर की बात की जाती है। न्यूट्रॉन्स जैसे कि सिंपल वर्ड से ही एसोसिएट हो रहा है कि न्यूट्रॉन तो एक्चुअली में आपके पास न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को ही एक्चुअली में एक्सप्रेस करेगा। तो बेसिकली सेम वही बात है कि आपके पास न्यूट्रॉन नंबर जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को।
जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल एन से आपके पास रिप्रेजेंट होंगे। थर्डली आपके पास जो बात की जा रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में आप लोगों ने इस बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया होगा, तो कहता है कि एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर जो है एक्चुअली वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर भी कुछ ना कुछ आपके पास होगा। तो एक टर्म बनाई गई कि एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है। कि आपके पास एटॉमिक मास अगर आपने फाइंड आउट करना है, सो इट मींस कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम अप करना पड़ेगा और एज रिजल्ट आपके पास जो होगा वो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर आएगा, जिसको कैपिटल ए से हमारे पास जो है वो डिनोट किया जाता है। सबसे सिंपल आपके पास जो एटम हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो आप सबको पता है कि वो एक हाइड्रोजन का एटम है, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल 1 ही प्रोटॉन मौजूद हैं और हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन का जो है वो वहाँ पर मौजूदगी है, इसकी वजह से उसके ऊपर जो है द मोस्ट आपके पास सिंपल एटम है जो कि आपके पास एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, जो कि उसके फर्दर 3 आगे आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे आइसोटोप्स से रिलेटेड कि एक्चुअली आपके पास जब एटम्स की बात कर ली जाए और हम एटम्स आइसोटोप्स की बात ना करें तो ये तो फिर जाहिर सी बात है, ज़्यादती की बात है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आगे हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं आइसोटोप्स से रिलेटेड कि एक्चुअली आपके पास आइसोटोप्स जो हैं वो क्या हैं। आपके पास डिफरेंट किस्म के एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की कंडीशन में आपके पास जो हैं वो मौजूद होते हैं। डिफरेंट फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट किस्म की ब्रीड्स अगर आपके पास अवेलेबल है, इसी तरह से आपके पास एटम्स में भी डिफरेंट किस्म की आपके पास ब्रीड्स होती हैं, बट दे आर लाइंग इन द सेम एलिमेंट नेम। तो यही वजह है कि आपके पास आइसोटोप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि उनको भी तो किसी न किसी कैटेगरी में आपने लाई करना था कि जाहिर सी बात है एक ऐसा एलिमेंट जिसका एक एटम उसके अंदर आपके पास 1 प्रोटॉन है, जबकि उसी ही एलिमेंट के एक और आपके पास एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपने उनको कैटेगराइज तो करना था किसी ना किसी कैटेगरी में, ताकि पता लगे कि एक्चुअली ये इस एटम से रिलेटेड और ये फलानी कैटेगरी में आपके पास लाई करते हैं। तो इस वजह से आपके पास आइसोटोप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हमारे पास इजीली हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से आपके पास जो है वो आपके पास एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कहता है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपके पास न्यूट्रॉन्स नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन नंबर तो सेम रहेगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास जो होंगे वो होंगे कि एक ऐसा एलिमेंट जो जाहिर सी बात है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास सेम ही रहेंगे, बट अगर उनके न्यूट्रॉन नंबर अगर वेरी कर रहे हैं, सो इट मींस कि आप किसी ना किसी एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके फर्दर आपके पास आइसोटोप्स मौजूद हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ एक एग्जांपल लिखी। हाइड्रोजन जो है वो आपके पास एक बेसिक ऐसा एलिमेंट है, एक एटम है जिसके अंदर आपके पास जो है 1 ही प्रोटॉन और 1 ही आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक वो आपके पास प्रोटियम है जिसके अंदर हमारे पास 1 क्या आपके पास क्या है न्यूट्रॉन है, जबकि 1 आपके पास क्या है प्रोटॉन। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये आपके पास 2 जो है ये शो कर रहे हैं कि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि प्रोटॉन आपके पास एक ही है। थर्डली अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन है, जबकि प्रोटॉन जो है वो क्या है आपके पास सेम ही आपके पास मौजूद हैं। सो दैट्स वाई आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स जिसके अंदर आपके पास सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स में आपके पास डिफरेंट सिनेरियो से डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट अगर आपके एटम्स अगर आपके पास आते हैं, सो इट मींस कि आप उनको आइसोटोप्स के अंदर काउंटेबिलिटी उनकी करेंगे, और एज ए रिजल्ट हमें इस चीज़ का पता चलता है कि आपके पास आइसोटोप्स जो हैं वो एक्चुअली किसी भी एक एटम की डिफरेंट कैटेगराइजेशंस के एलिमेंट्स को या एटम्स को आपके पास एक्सप्लेन करते हैं और उनको प्रॉपर नाम दिया जाता है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का नाम आपके पास जो है जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को दिया गया, इसी तरह से आपके पास फर्दर जो आइसोटोप्स हैं उनको भी इसी तरह से आपके पास नाम दिया जाता है। तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की कि आपके पास एटम्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और फर्दर हमने ये देखा कि अगर एटम्स अगर डिफरेंट कंडीशंस में सेम एलिमेंट के अंदर लाई कर रहे हों तो एक्चुअली उनको हम आइसोटोप्स में कैटेगराइज करेंगे, और इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के आइसोटोप्स आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं यूनिवर्स में। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।